साथियों और प्यारे बच्चों, विगत एक सप्ताह से हम लोग विवाह दिवस मना रहे हैं और इसके संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैंने भी सुबह की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में भी अपने विचार व्यक्त किए थे। थोड़ा सा उसी विचार को आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसे भी हमारे दोनों पुस्तक ने काफी ओजस्वी और तेजस्वी विचार आपके पास रखे थे कि भरा नहीं भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, नर नहीं वह पशु है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। देश के प्रति प्रेम ये हम सबकी पहली जिम्मेदारी भी है, हमारे कर्तव्य भी है और हमारा इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें न केवल हम बड़ों ने बल्कि जो छोटे बच्चों ने भी अपने जान की कुर्बानी देकर भी इस कर्तव्य को पूरा किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि 26 दिसंबर लगभग 1600-1700 के आसपास है, जब हमारे देश में मुगलों का शासन था और उनका अत्याचार भी बढ़ते जा रहा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया था। उनका उद्देश्य यही था कि मुगलों का जो हमला है अपने राज्य पर उसको रोका जाए और अपने धर्म की और देश की रक्षा की जाए। और इसी धर्म की रक्षा करने के लिए न केवल उन्होंने स्वयं को बलिदान कर दिया, बल्कि उनके जो 4 छोटे बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह और बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये जो 4 बच्चे थे, 2 बच्चों की कुर्बानी पहले ही दी जा चुकी थी और जो 2 छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र 9 वर्ष और 6 वर्ष की थी, उनको भी मुगलों ने पकड़ लिया था और उनको, जैसे कि हमारे पुस्तक ने बताया, कि उनको दीवार पर चुनवा दिया गया था। बात यह नहीं है कि इस प्रकार के जो कुर्बानी या बलिदान पहले नहीं दिए गए थे। महत्वपूर्ण यह है कि इतनी कम उम्र में आपके खेलने कूदने के दिन के समय उन्होंने केवल न केवल धर्म की रक्षा के लिए बल्कि अपने देश, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को उत्सर्गित कर दिया था। बात जब हम आज की करते हैं और जब विद्यालय हमें सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, आपको जो भी सुविधा मिलती है, इसमें एक आम गरीब जो व्यक्ति है उसके भी टैक्स का पैसा हम सबको मिलता है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए उस समय को जब हमारे पास कुछ भी संसाधन नहीं थे। उस समय भी लोग देश के बारे में सोचते थे। भगत सिंह के बारे में आपने सुना था, 23 साल की उम्र है था जब उनको फांसी दी गई थी। उनको क्या जरूरत थी देश के बारे में सोचने की? बहुत ही होनहार व्यक्ति थे, चाहते तो कोई भी थोड़ा मोड़ा जॉब करके अपनी जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देश के बारे में सोचा, राष्ट्र के बारे में सोचा। पागल थे, क्योंकि पागल लोग के इतिहास बदलते हैं। चाहे खुदीराम बोस की बात हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल की बात हो, इनको बहुत ही कम उम्र में फांसी दी गई थी और उन्होंने देश के लिए अपने आप को उत्सर्ग किया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या हमें अच्छे कार्य करने के लिए, हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए किसी ने रोका है? क्या हम बेहतर कर सकते हैं? क्या ये जो रिजल्ट अभी PWD3 के आए हैं, क्या हम उससे बेहतर नहीं कर सकते थे? इसलिए रोका था। जब हम कर सकते थे तो हमने क्यों नहीं किया? अगर मैं चाहता हूँ कि अगर हमें 100% रिजल्ट लाने हैं, तो उसमें जितना भी परसेंट अगर आपके कम आती है तो यह एक प्रकार का क्राइम है। उस गरीब व्यक्ति के एक एक रुपए, एक एक पाई जो हमारे ऊपर खर्च की जाती है, उसका अपमान है। अगर ये जिम्मेदारी भी अगर आप समझ लेते हैं तो यह भी एक देश की सबसे बड़ी सेवा है। हम उन शिष्यों की क्या बात करें जो अपने गुरुओं के प्राण उत्सर्ग करते थे, जैसे कि आप जो एकलव्य की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने अपना अंगूठा दान में दे दिया था, उपमन्यु की, आरुणि की, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल खड़े पड़े हैं। और उसे कंपेयर करें अगर आज के हमारे शिष्य को, तो क्या हम उनके आसपास भी हैं? ठीक है, उस प्रकार के गुरु नहीं है जिस प्रकार की अगर आपको अपेक्षा है, तो जिस प्रकार के आप शिष्य हैं उसी प्रकार के गुरु ढूंढ लीजिए। अगर आपको कृष्ण जैसे गुरु चाहिए तो आपको भी अर्जुन बनना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है, हमारे आसपास जो लोग हैं, व्यक्ति हैं,
उनमें कमियां भी हो सकती है, लेकिन उनकी जो अच्छी बातें हैं अगर हम उसको आत्मसात कर लें, उनका कुछ प्रतिशत भी यदि हम ग्रहण कर लेते हैं तो यह भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इससे भी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। और यदि हम बात करें धर्म की, तो हर धर्म हमको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर में सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी धर्म हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इन्हीं भावना और शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।